अरे कितने कठोर हो तुम। ज़रूरत के समय तुम काम नहीं आओगे और ऐसी बातें करोगे। आई डोंट लाइक योर टोन। वेल हेलो, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ लॉ प्रेप ट्यूटोरियल। एंड जैसे आपने फ़ोन पे देखा, लोग ना कैसी भी बातें कर देते हैं। समटाइम्स दे आर नाइस, समटाइम्स दे आर स्वीट, sometimes they're very straightforward, and at times they are extremely critical, bitter as well, Hannah. And we are going to discuss various tones that the author uses in their treatment of the topic when you get their passages in the CLAT. CLAT से actually कुछ लेना देना नहीं है। Any exam, मतलब जिसमें भी आपके RC या CR सेक्शन हो, उसमें टोन के बिना तो well, कोई भी इन्फरेंस क्वेश्चन, असम्पशन क्वेश्चन, स्ट्रेंथनिंग एंड वीकनिंग द आर्ग्यूमेंट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। मैंने उसे कठोर बोला, है ना? तो मैंने उसे कठोर बोला यानी उसकी बातें मुझे कठोर लगी होंगी, यानी उसका जो वर्ड होगा या उसके जो वर्ड्स होंगे, their words must have been really harsh and they must have sounded harsh to me. I am the reader here. That friend of mine is the author, and when I read his words, in this case when I heard his words, I found that he was really harsh, rude, etc. In the same way, we are going to discuss a lot of tones here in the class today. In a previous video, you had asked me to share words related to tones with you. Here it is. एक बहुत ही इंटरैक्टिव इंटरफेस के साथ वी आर गोइंग टू डिस्कस द वर्ड्स। देखो ये वर्ड्स जो है ना टोन के लिए तो इम्पॉर्टेंट है, साथ में राइटिंग स्टाइल में भी काम आते हैं। द ऑथर्स राइटिंग स्टाइल इज नॉट सो डिफरेंट एज द नॉट सो डिफरेंट फ्रॉम द टोन। तो it works two ways, and then additionally this could also work for your vocab. बहुत अच्छे, बहुत सुंदर वर्ड्स हैं, तो इन्हें तो आप लिख लो। जैसे जैसे ये वीडियो चल रहा ना, साथ में एक पेन और पेपर रखना है और लिख लेना है सारा। 30 वर्ड्स डिस्कस करूँगा। कुछ वर्ड्स तो बहुत ही आसान है, आप बोलोगे वेस्ट ऑफ टाइम हो गया, तो वेस्ट ऑफ टाइम तो नहीं हुआ, बिकॉज दीज वर्ड्स आर इम्पॉर्टेंट। इट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड द ऑथर्स ट्रीटमेंट ऑफ द सब्जेक्ट, तो इस पर ध्यान देना है, ठीक है ना? आफ्टर दीज 30 tones are completed, I'll just keep moving the slide one after the other. There are 50 slides, यानी कि आपको अटेम्प्ट करने के लिए 50 क्वेश्चंस भी मिलेंगे, लेकिन ये सारे के सारे सब्जेक्टिव हैं, यानी कि आंसर चॉइसेस आपके पास नहीं रहेंगे। आप पॉज कर करके आराम से रीड कीजिएगा, रीड करके आंसर कीजिएगा। किसी चीज़ में डाउट हो तो डू राइट टू अस इन दैट कमेंट बॉक्स एंड विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। ऑलराइट, लेट्स बिगिन। मान लो कि एक व्हाट्सएप स्क्रीन आपका खुला है, आपने अपने नेबर को लिखा, क्या लिखा? आई एम स्ट्रेस्ड, और आपका नेबर बोलता है ओके। तो आप तो हैरान हो जाओगे, भाई मैंने बोला भाई आई एम स्ट्रेस्ड, मैं आपसे एक स्पेसिफिक रेसिप्रोकेशन का एक्सपेक्टेशन रख रहा था कि आप मेरे से सिंपैथाइज करोगे या एटलीस्ट हाल चाल तो पूछ ही लोगे, लेकिन आपने क्या लिखा? यू रोट ओके। और मुझे लगता है कि आप ना बहुत ही इनडिफरेंट है, मतलब यू डिडंट केयर। तो जब आप केयर नहीं करते हो तो टोन क्या हो जाता है? इट इज इनडिफरेंट। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ढेर सारे और वर्ड्स हैं, अनकंसर्न्ड, डिटैच्ड, डिसइंटरेस्टेड। आई वांट यू टू कीप टेकिंग अ लुक एट दीज वर्ड्स। ये सिनोनिमस भी हैं, साथ में टोन्स में भी काम आते हैं, ध्यान देना है। लेट्स से एक और सिनेरियो जहाँ पे आपने अपने नेबर को बोला आई एम स्ट्रेस्ड, और बोलते जाओ ना भाई जाके थेरेपिस्ट को दिखाओ। यानी फिर से क्या, तो तुमने तो वेल मुझे तो हेल्प नहीं किया, ना ही तुमने मेरे फीलिंग्स को समझने की कोशिश की। एज एन ऑथर ऑफ दिस स्टेटमेंट तुमने मुझे बस बोल दिया तुम मुझे मत बताओ, तुम जाके उन्हें बताओ ना, मुझे बता के क्या होगा? और इस केस में क्या होगा? यू आर न्यूट्रल। देखिए इनडिफरेंट भी कभी कभी न्यूट्रल होता है, लेकिन इनडिफरेंट ना साथ में अनकेयरिंग हो जाता है, आई डोंट केयर वाला एटीट्यूड आ जाता है ना। साथ में इम्पार्शियल, अनबायस्ड, ऑब्जेक्टिव, ये सारे टोन्स प्ले करेंगे व्हेन इट कम्स टू द टोन न्यूट्रल। आशा करता हूँ समझ में आ रहा है। When you tell your neighbor I'm stressed, और neighbor बोलता है okay but why are you telling me, तुम मुझे क्यों बता रहे हो?
मुझे इससे क्या, तुम स्ट्रेस हो, तुम मर जाओ, उससे मुझे क्या। तो उस समय टोन कैसा लगेगा, एपैथी का। अब एपैथी को समझिए। पाथोस एक रूट वर्ड है, PATHOS, जिसका मीनिंग होता है टू फील। वहीं से वर्ड्स आए हैं सिंपैथी, एम्पैथी, एपैथी, एंटीपैथी। अब सोचिए, सिंपैथी क्या है, टू फील द वे समवन एल्स इज फीलिंग। ठीक है, उससे भी एक लेवल ज्यादा होता है एम्पैथी। तो जब 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 दोस्त की माँ बीमार है तो आप जाके सिंपैथाइज करते हो, बोलते हो तुम्हारी माँ मेरी माँ एक ही बात है, तो मैं भी हेल्प करूँगा। अब ये हो गया सिंपैथी। अब जब जब दोस्त की बीवी बीमार है और आप जाके बोलोगे तुम्हारी बीवी मेरी बीवी, मैं भी हेल्प करूँगा, तो वो एम्पैथी हो गया, वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। ये मज़ाक था, सॉरी। बट देन यू सी सिंपैथी तो एक ओर से थोड़ा दूर से फील करना, लेकिन एम्पैथी एब्सोल्युटली वेयरिंग द शूज ऑफ द अदर पर्सन एंड फीलिंग एग्जैक्टली हाउ दे आर फीलिंग। और इस एपैथी का मतलब है विदाउट एनी फीलिंग। जैसे सोचिए ना, आपके घर में कुछ कुछ गुड न्यूज़ है और आप जाके मिठाई बांटते हो नेबर में, और नेबर को जाके मिठाई देते हो, बोलते हो ये हुआ है, एंड नेबर बोलता है तो आपको कैसा लगेगा? एग्जैक्टली ऐसा लगना चाहिए। दिस नेबर इज एब्सोल्युटली एपैथेटिक, यानी कि अनफीलिंग है, पासिव है। पासिव है यानी कि रिएक्ट नहीं कर रहा है। द नेक्स्ट वन इज, जब वो बोलता है क्या, आई अंडरस्टैंड हाउ यू फील, मुझे समझ में आ रहा है तुम्हारा दर्द। और जब ऑथर ऐसा बोलता है ना, तो ऑथर कैसा टोन दिखाता है? द ऑथर इज सिंपैथेटिक। ये वर्ड तो हमने डिस्कस कर लिया है, डोंट वरी अबाउट इट। देयर आर सर्टेन अदर वर्ड्स एज वेल, जैसे कंसोलिंग, कमिजरेटिंग, कंपैशनेट एज वेल। ये वर्ड्स पे भी ध्यान दीजिएगा। द नेक्स्ट सिनेरियो इज अनस्ट्रेस्ड। जब आप बोलते हो और आपका नेबर बोलता है आई विल बी एट योर प्लेस इन 10 मिनट्स, बी रेडी, साथ में जाएंगे डॉक्टर के पास, तो उस समय आपको कैसा लगेगा? या दुनिया में मेरे लिए कोई ना कोई तो है जो मेरी ज़रूरत में मेरे काम आए। और ऐसे दोस्त को क्या बोलेंगे? एन एम्पैथेटिक फ्रेंड। A friend who does not just show that she or she cares, but is with me in my times of difficulty, in my times of hardness. Hannah, that's the friend you want. That's the mentors you want. And we are exactly that mentors for you at Law Prep Tutorial. Let's take a look at some words: understanding, sensitive, responsive. ये सारे words कहाँ जाएंगे? Empathetic के लिए. I hope you're able to understand. I hope you're having fun. Let's take a look at the next one. I am stressed and neighbor बोलता है तो मर जाओ, मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है, तो कैसा लगेगा? अरे पागल, क्या बोल रहे हो भाई तुम मुझे, मैं मर जाऊं तो मैं उसे क्या फर्क पड़ेगा। कैसा वर्ड है? एंटीपैथी। ये वर्ड थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, सिंपैथी का मीनिंग बताया, एम्पैथी का मीनिंग बताया, एपैथी का मीनिंग बताया, लेकिन एंटीपैथी नहीं बताया था। अब देखो, एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, और पाथोस का मतलब होता है टू फील। PATHOS मीन्स टू फील। वहीं से पैथेटिक भी आया है, वहीं से पैथोलॉजी भी आया है, ढेर सारे वर्ड्स। I'm sure we'll discuss a lot of other words in the upcoming session, but let's focus only on the tone. Antipathy, enmity हो जाता है, vindictive होना हो जाता है, जब 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 नफरत जैसी हो जाए किसी के साथ, spiteful हो जाए, malicious हो जाए। इतने सारे वर्ड्स हैं, hatred, dislike, detest करना, abhor करना, abominate करना। एक एक बोरी लेके आओ, उसमें इतने सारे वर्ड्स डाल दोगे ना, फिर बोरी भर जाएगा और नेगेटिव वर्ड्स की कमी फिर भी नहीं होगी। ऐसे होते हैं ये नेगेटिव टोन्स। बट आई होप कि ये नेगेटिव टोन्स देख के आप नेगेटिव ना हो जाओ, आप इसे एंजॉय करो, आप रिलैक्स करो, आप नोट्स बनाते रहो। आपका टारगेट तो है क्लैट क्लियर करना, है ना। आशा करता हूँ आप ऐसे नेबर नहीं हैं। लेट्स टेक अ लुक एट द नेक्स्ट वन। स्ट्रेस इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। जब आप बोलते हो यार मैं बहुत स्ट्रेस्ड हूँ, और आपका नेबर जो है बोलता है स्ट्रेस तो जीवन का एक एक अंग है, एक हिस्सा है, उससे कौन ही बचा है। तो जब ऐसे बोलने लगते हैं तो आपको क्या रहता है, तुम घिसी पिटी बात तो मुझे ये तो मुझे पता है ना, तुम कुछ नया बताते जिससे जिससे मेरा मन लग जाता, जिससे मुझे अच्छा लगता, लेकिन तुमने बोला क्या? तुमने बोला स्ट्रेस तो जीवन का एक हिस्सा है, जो आता है उसे तो जाना ही होता है ना। जीवन चक्र में तो मृत्यु लिखा ही है। ऐसे तो ये सब तो किसको नहीं पता है, तो तुम मुझे बता क्या रहे हो? तुम मुझे कुछ नया तो नहीं बता रहे हो।
और जब तुम नया नहीं बताते, जब तुम वही अनओरिजिनल स्टेटमेंट्स, घिसी पिटी बातें बताते हो, तो दैट टोन इज क्लीशेड। साथ में एक और वर्ड है टॉटोलॉजिकल, एक अच्छा वर्ड है, लिख लीजिए। साथ में देखिए बनाल एक वर्ड है, BANAL, उसके कुछ सिनोनिम्स हैं, ट्राइट, हैकनीड, प्लैटिट्यूडनस, ये सारे वर्ड्स उसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। मैं सिनोनिम्स नहीं समझाऊंगा एंड आई होप यू डोंट माइंड, बिकॉज अगर एक ही सेशन में सब कुछ समझाने जाए ना तो सेशन तो खत्म ही नहीं होगा। तो होल्ड योर हॉर्सेस, ये एक इडियम है वैसे जिसको हम किसी और सेशन में डिस्कस करेंगे। होल्ड योर हॉर्सेस, धीरे धीरे करके विल लुक एट ऑल ऑफ दीज, ठीक है। The next one, if your neighbor says that means you're not fit to work, बहुत हो गया यार तुम्हारा, I've had enough of your excuses, because of you my boss will eat my head, you're fired। अब सोचिए जब आप अपने अपने नेबर को बताएंगे, नेबर जो आपके साथ काम भी कर और शायद आपसे 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 पोजीशन में ऊपर भी है, और ये बोलता है, तो आपको कैसा लगेगा? You won't feel positive about it, you won't feel pumped up, you might be angry because your boss or your neighbor or your colleague was angry, है ना। angry के लिए एक वर्ड क्या हो गया? indignant के लिए और सारे वर्ड्स देख लीजिए, aggrieved, resentful, disgruntled, a lot of other words exist, लेकिन मुझे लगता है ना कि 30 के साथ 3 और वर्ड्स करके 90 to 100 वर्ड्स तो आप पहुंचे गए। मॉक में क्या करना है आपको कि कुछ नया वर्ड मिले तो उसे उस लिस्ट में ऐड कर लीजिए। वो लिस्ट डेली 5 मिनट के लिए पढ़ लीजिए, कोशिश कीजिए कि याद ही ना करें, हर बार भूलने की कोशिश कीजिए। भूलने की कोशिश में ना याद अपने से हो जाएगा, बस रिपीट करते रहना है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट लाना है लाइफ में, लेसन्स विल बी लर्नड वेरी वेल। यहाँ पे देखते हैं, अब आपने बोला आई एम स्ट्रेस्ड, और आपका नेबर बोलता है तुम जैसे लोगों के लिए, याद रखिए तुम जैसे लोगों के लिए we have to work harder, and yet because we are not so privileged, people like us will rot in hell। I think people like you should never get a job। जब ऐसा कोई बोलता है ना तो लगता है यार तुम मुझे क्यों पिन पॉइंट कर रहे हो? ठीक है, मैं माना इस तरह का इंसान हूं, लेकिन इस तरह का इंसान होना गलत थोड़ी हुआ, है ना। ऑथर जब ऐसे बातें करे तो ऑथर ना आग लगा रहा है, भड़का रहा है, इन्फ्लेमेटरी है, ठीक है ना। साथ में देखिए इंसेंडियरी, यहीं से एक वर्ड आया है, इंसेंस्टिक यानी अगरबत्ती। इंसेंडो जो हरमाइनी ग्रेंजर बोलती हैं हैरी पॉटर मूवी सीरीज में, जब उन्हें आग लाना होता है तो वही इंसेंडो से वर्ड आया है इंसेंडियरी। लीगल रीजनिंग में कभी ना कभी इंसेंडियरी, आर्सन, ये सारे वर्ड्स पढ़ेंगे आप। प्रोवोकिंग, कॉस्टिक, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं। आशा करते हैं ये वर्ड्स आपको समझ में आए हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। ओ आई रेड अबाउट योर स्टोरी, यार मुझे तो रोना आ गया। ये तो वैसे मूवीज है ना जिनको देख के आप खुद रोना स्टार्ट कर देते हो, बिकॉज दे इवोक, दे ब्रिंग आउट दैट सेंस ऑफ पिटी और सिंपैथी फ्रॉम विद इन यू। ऐसे टोन्स को बोलते हैं इवोकेटिव। Let's go to the next one. The neighbor says, I'm really sorry, but you know, you're doing really well. Hold on. It's going to be a beautiful day tomorrow. तो आपका हौसला बढ़ा रहा है। उसे पता है कि उसके हौसले से कुछ नहीं होना है, but then क्या पता वो पास ऑन हो जाए, वो फीलिंग, उसका एनर्जी आपकी ओर पास ऑन हो जाए, और वो भी पम्प्ड अप हो जाए, वो भी एनर्जेटिक हो जाए, उसे भी लगने लगे कि हाँ ये स्ट्रेस के आगे ना एक बहुत ही सुंदर मोमेंट है, एक बहुत ही सुंदर दिन है। सकारात्मक सोच के भी कभी कभी इंसान अपने नेगेटिव थॉट से आगे निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। ऐसे टोन्स ऑथर के ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, सैंग्विन होते हैं, बॉयंट होते हैं। बॉयंसी तो आर्किमिडीज के प्रिंसिपल में पढ़ा होगा आपने। बॉयंसी मीन्स टू फ्लोट, ठीक है। आगे देखते हैं। You say I'm stressed, and your neighbor says take a glass of lukewarm water, add a few drops of honey and a dash of lemon, drink it twice and you will feel better। तो आपका नेबर तो डॉक्टर निकला, क्या पता असली डॉक्टर निकला या नहीं, ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन जब ये ज्ञान आपको मिलता है तो आपको नहीं लगता डॉक्टर बनना बंद करो। ऑथर भी यहाँ तो डॉक्टर ही बनने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज वो तो आपको प्रिस्क्राइब कर रहा है। दवाइयाँ नहीं हैं, नुस्खे हैं, लेकिन प्रिस्क्राइब तो कर रहा है। एंड एज सच द टोन इज प्रिस्क्रिप्टिव। ध्यान रहे, यू गोइंग टू टोन नंबर 13।
जब आप किसी को बोलो यार बहुत स्ट्रेस्ड हूँ, तू कितना स्ट्रेस्ड है, मुझे देख मैं कितना स्ट्रेस्ड हूँ, मेरे से ज़्यादा स्ट्रेस किसी और को होगा क्या? So he says, you see, it's the same story with me, my family, my friends. I think this is the new world and we are all going to die. वैसे लोगों से तो दूर हटिए, दूर नहीं हटेंगे ना तो क्या होगा, वो आपको भी एनगल्फ कर लेंगे और उसमें डुबा देंगे, क्योंकि बहुत नेगेटिव कैरेक्टर्स होते हैं वो। दे आर पेसिमिस्टिक इन नेचर, ग्लूमी, सिनिकल, डेस्पोंडेंट, बहुत सारे वर्ड्स हैं। I hope you're taking notes. I hope you're making notes. When you say I'm stressed, your neighbor says, stress can be dealt with if we have the right mindset. We need to sleep for 8 hours, wake up fresh, think positively, and the stress will be gone. तब ऑथर क्या बोल रहा है? ऑथर ऐसी बातें बोल रहा है ना जिससे आप डिसएग्री नहीं कर रहे, है ना, कर भी नहीं सकते। ये सब तो सच बात है। इसमें वो क्या सोचेगा फर्क नहीं पड़ता। एवरीबडी विल अग्री, देयर इज नो सेंस ऑफ बायस इन इट, इट्स वेरी न्यूट्रल, हर किसी को बताया जा सकता है। ये ऑब्जेक्टिव टोन है। ऑब्जेक्टिव याद रखिए, इतना छोटा नहीं, ऑब्जेक्टिव बहुत 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 वास्ट होता है। आशा करते इतने से थोड़ा समझ में आया। पढ़िए कुछ और पैसेजेस को आंसर कीजिए, अगली बार जब ऑब्जेक्टिव आएगा तो थोड़ा सा और समझिए। सब कुछ एक दिन में थोड़ी क्लियर हो जाएगा। लेट्स गो टू नंबर 15। द नेबर सेज, हैव यू कंसिडर्ड व्हाट स्ट्रेस मीन्स? तुम्हें पता भी है स्ट्रेस क्या होता है, कैसे आता है, कहाँ से आता है, हमें कैसे लग जाता है स्ट्रेस ये, और हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं? तो आपको पता है ना कि बहुत ही ज़्यादा सोच में पड़ गया, फिलोसॉफिकल हो गया। उसके लिए भी इंट्रोस्पेक्टिव, थियोरेटिकल, एब्स्ट्रैक्ट जैसे वर्ड्स हैं। आशा करते हैं आपको ये सब समझ में आ रहा है। एक बोल रहा है, डोंट वरी, तुम ठीक हो जाओगे, टेंशन मत लो, विल विन द मैच टुमारो। तो अब सोचो, ये जो वर्ड है ना विल, ये तो गारंटी नहीं है ना। ये तो जो होगा देखा जाएगा, वो तो जुआ जैसा हो गया। वो तो यू नॉट सर्टन, अनसर्टन है, स्पेक्युलेटिव है। होगा तो देखा जाएगा। जब ऐसा टोन होना, विल बहुत यूज हो, मे बहुत यूज हो, फ्यूचर के बारे में बहुत बात करें, बहुत सर्टेनिटीज दिखाएं, तो बस स्पेक्युलेटिव होता है। क्या होता है? स्पेक्युलेटिव। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। नेबर बोलता है, रिमेंबर द लास्ट टाइम यू वर स्ट्रेस्ड एंड आई टुक यू टू माय विलेज, माय मॉम मेड खीर, हाउ आई मिस दोज डेज। तो सडनली उसके स्ट्रेस को भूल के ना आप लोग एक दूसरी दुनिया में चले गए, वो दुनिया जो बहुत ही हसीन है, बहुत खुशहाल है। यू गाइज यूज्ड टू एंजॉय दैट मोमेंट इन द पास्ट and you're dwelling in that past because you love it so much. The tone is nostalgic, comes from the root word nostos and algos. Algos means pain, nostos means return. So whenever you think about returning, it hurts a bit. Nostalgic is the tone. कुछ words है reflective, retrospective and sentimental. आपका नेबर बोलता है, do you know stress is almost as deadly as the 3 deadliest diseases in the world. थोड़ा सा यहाँ पे नेबर ऐसे प्रेजेंट कर रहा है कि जैसे आपको कुछ नहीं पता हो, जैसे कि एक खुलासा कर रहा हो, कुछ ऐसे बोलना ये एक्सपेक्ट करके कि शायद रीडर को नहीं पता हो। तो द ऑथर इज बीइंग एक्सपोजिटरी। ये वर्ड तो आया है क्लैट में, तो थोड़ा सा ध्यान देना है। बहुत अच्छा वर्ड है, यही वर्ड नहीं, आई एम सॉरी, काफ़ी और वर्ड्स भी आए हैं, लेकिन इस वर्ड पे ध्यान दीजिए। एक्सप्लेनेटरी से लोग काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, डिस्क्रिप्टिव से भी कंफ्यूज हो जाते हैं। एक्सप्लेनेटरी, डिस्क्रिप्टिव दोनों है, लेकिन एक बार ना डिस्क्रिप्टिव और एक्सपोजिटरी अलग अलग से आए थे और वहाँ पे काफ़ी कंफ्यूजिंग था। मुझे याद नहीं कौन सा ईयर था, लेकिन आप कभी ना कभी तो आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखेंगे ना, तो थोड़ा सा क्लैरिटी तो आ ही जाएगा। इंफॉर्मेटिव भी है। लेट्स टेक अ लुक एट द नेक्स्ट वन। जब आप बोलते हैं आई एम स्ट्रेस्ड, तो वो बोलता है 7% पीपल हु आर स्ट्रेस्ड हैव अ माइल्ड टू सिवियर हार्ट अटैक। और ये बोल के तो मेरा स्ट्रेस जो है ना ऐसा बढ़ेगा कि शायद मुझे हार्ट अटैक आ जाए। डर जाता हूँ। डराने के लिए ऑथर एक बहुत अच्छा मीडियम, एक माध्यम ढूंढता है, और वो क्या है? स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स से इंसान को इंस्पायर किया जा सकता है, डराया जा सकता है, एक वॉर की ओर लेके जाया जा सकता है, एक देश को लूटा जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। स्टैटिस्टिक्स ऐसा खेल करते हैं। 7% दिखा के आपने नंबर्स के साथ खेला, आपने फैक्ट दिखाया। फैक्ट सही हो गलत हो डज नॉट मैटर, बिकॉज फैक्ट तो फैक्ट होता है, ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है ना। Other words are empirical, quantitative, evidence based. Let's go to tone number 20.
yes, you're stressed. I can guess that from your pot belly, your mansion, your car and your disinterested wife. ऐसा बोलोगे तो बेचारा रो देगा, है ना? You're being sarcastic, ठीक है ना? You meaning to say कि भाई तुम्हारे पास इतना कुछ और देखो तुम stressed और हम गरीब लोग, हम क्या करेंगे? Sarcasm, cynicism, sardonic, snide, sorry. All of these words are synonyms of sarcasm. Let's go to this one. The neighbor says, I understand. Do you know she broke up with me and a teacher has hoga given me a lot of homework. My parents are so upset. I think I'm going to the party. यार तुम एक जगह तो रहते नहीं हो. तुम एक बार बोलते हो I understand, फिर बोलते हो do you know she broke up with me, फिर बोलते हो टीचर ने इतना होमवर्क दे दिया, फिर बोलते हो मैं पार्टी जाऊंगा. तुम एक जगह रहो तो सही. तुम तो डिस्कर्सिव हो. तुम कभी भी एक बात नहीं बोलते. तुम ढेर सारे टॉपिक्स ना एक साथ कवर कर लेते हो. इतना बात करने का मन करता है ना कि तुम अब एक छोटे से आर्टिकल में 250 वर्ड के आर्टिकल में तुम प्रॉब्ली 5 और टॉपिक्स डिस्कस कर लोगे. ये भी एक स्किल है कि 5 टॉपिक्स कन्विंसिंगली डिस्कस कर लेना. ऐसे टॉपिक्स भी आते हैं. बट देन फिलहाल डिस्कर्सिव देखो. इंकर्जन होता है घुसपैठ. एक्सकर्जन होता है जैसे आप पिकनिक में जाते थे स्कूल में तो स्कूल एक्सकर्जन बोलते थे, ठीक है ना. और ये डिस्कर्सिव, डिस मतलब अवे, तो टॉपिक से भटक जाना. रैम्बलिंग, मियांडरिंग, डाइग्रेसिव, ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे. जब आप बोलते हो आई एम स्ट्रेस्ड और आपका नेबर बोलता है भाई तुम ठीक हो ना, मम्मी ने ये बनाया है मैं तुम्हारे लेके आऊँगा, तुम तो बॉस हो और तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है, और ब्रैकेट में लिखा है सैलरी तो टाइम पे मिल ही जाएगी, है ना. तो तब आप क्या कर रहे हो? आप जी हुजूरी कर रहे हो. मक्खन का पैकेट ले आए हो और खूब अच्छे से पोत रहे हो, मक्खनबाजी कर रहे हो. उसके लिए एक बहुत अच्छा वर्ड है सिकोफेंटिक. फॉनिंग, फ्लैटरिंग, ऑब्सिक्यूस एंड पैनेजिरिक, ये सारे वर्ड्स मीन द सेम थिंग. सारे वर्ड्स नोट कर लीजिए बिकॉज मुझे लगता है ना कि ये वर्ड्स पता हो तो आपका वो कैब इम्प्रूव होगा तो आपका रीडिंग स्पीड बेटर होगा. जब आप बोलते हो you're stressed, आपका नेबर बोलता है you're overreacting, just get back to work, it's not a big deal, कोई टेंशन नहीं है. तब क्या हो रहा है? डिसमिस कर रहा है वो आपके फीलिंग्स को. बोल रहा है नहीं कोई स्ट्रेस वेस नहीं होता. एक बार नहीं, इस एग्जाम्पल को हटाते हैं. मैंने काफ़ी एग्जाम्पल्स दे रखे हैं. जब आप बोलते हैं आई एम स्ट्रेस्ड, तो आपका नेबर बोलता है ओ हनी यू जस्ट डोंट अंडरस्टैंड हाउ द रियल कॉर्पोरेट वर्ल्ड वर्क्स, डू यू? You'll toughen up. ये होता रहता है, ऐसे तो होता रहता है. कभी ना कभी तुम स्ट्रांग हो जाओगे. टेंशन मत लो. स्ट्रेस तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है. यहाँ पे एक्चुअली आप नीचा दिखाते हो एक वर्ड से बिकॉज यू डोंट केयर अबाउट योर स्ट्रेस. ठीक है, कभी कभी एनकरेजिंग भी हो सकता है तो पूरा टोन समझना होगा, मे बी लार्जर कॉन्टेक्स्ट समझना होगा. बट लेट्स गो फॉरवर्ड. Stress is actually a physiological response. You must learn to regulate your cortisol levels through breathing exercises. यहाँ पे you're trying to preach, और preach के लिए क्या होता है word? Didactic होता है, preachy होता है, pedagogical होता है. Let's go to the next word. The next word is satirical. जब आप पूरे एक इंस्टीट्यूशन को अटैक करते हो और फन जैसा एलिमेंट लेके रखते हो, सार्काज्म जैसा ही है, तो तब क्या होता है? satirical. Mocking, ironic, parodic. Oh, poor you. Maybe we should start a national holiday in honor of your difficult Tuesday. Shall I alert the media because you're stressed? जब ऐसे बोलेंगे तो उसकी तो फजीहत उड़ा देंगे, उसका तो मजाक उड़ाएंगे आप. और इसी को बोलते हैं satirical. और कभी कभी sarcasm as well. In fact, इस केस में तो sarcasm भी सही रहेगा. Well, तुम मुझे क्यों देख रहे हो? I didn't cause your stress. I've been working all day too. Why is it always about you? This is called defensive. मैंने बोला मुझे स्ट्रेस है, तुम इसे अपने बारे में क्यों ले लेते हो? So when you bring yourself, when you're not even a stakeholder in that conversation, then you're being defensive. Let's take a look at the next one. I'm stressed, and the neighbor says, okay, what's the deadline? Let's break the task into small pieces and finish it by 5 p.m. तब जाके तुम रेस्ट कर लो ना. प्रैग्मेटिक होना, प्रैक्टिकल होना, रियलिस्टिक होना, सेंसिबल होना. ठीक है, स्ट्रेस है, माना, आपको टाइम भी मिलेगा, लेकिन देखो ये काम भी है, काम को भी फॉलो करना है, और इसी को बोलते हैं प्रैग्मेटिक. 2 टोन्स बचे हैं. इनफैक्ट इसके बाद तो एक ही बचा है. Stressed, I'm dying, my soul is being crushed by the weight of the universe, it is the end of everything. कितना ड्रामा है ना.
ये ड्रामा तो वीरू का ड्रामा था जो शोले मूवी में देखी थी मैंने. बट देन शायद वो मूवी नहीं देखी होगी, लेकिन ये ड्रामा तो आपको समझ में आ रहा है ना. वेरी थिएट्रिकल, वेरी ड्रामेटिक, हिस्ट्रियोनिक, थिएट्रिकल, एग्जैजरेटेड. टेक अ लुक, यहाँ पे आपने लिखा है आई एम स्ट्रेस्ड. कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है. 2 महीने बाद फिर आपको खुद से लिखना होता है. सिंस यू लेफ्ट मी ऑन रीड फॉर 2 months, आई गैदर यू आर कंप्लीटली अनकंसर्न्ड. नेचुरली बिना कुछ लिखे ही ऑथर ने क्लियर कर दिया कि टोन तो अनकंसर्न्ड है ना. दिस ब्रिंग्स द एंड ऑफ अ सेशन ऑन टोन्स. आई रियली डोंट वांट टू गिव अप. I want to start running you through a slide of 50 questions. It will take just about 5 minutes. Take a look, pause as many times as you want, and try to figure out the tone. I don't care what you do, just stop talking to me. Iska tone kya hoga? Life is a journey and every stumbling block is a stepping stone. Iska tone kya hoga? Oh, look at you trying to do math. How adorable. Iska tone kya hoga? The sun will come out tomorrow. Bet your bottom dollar. Iska tone kya hoga? Everything is ruined. There is no point in trying anymore. Iska tone kya hoga? According to the report, sales dropped by 15% in Q3. Q means quarter 3, यानी कि जुलाई से सितंबर. इसका टोन क्या होगा? I feel your pain deeply. I've been there too. इसका टोन क्या होगा? Whatever. इसका टोन क्या होगा? How dare you accuse me of that after all I've done for you? इसका टोन क्या होगा? First, restart the computer, then hold F8. इसका टोन क्या होगा? I wonder if our existence is merely a simulation. टोन पता कीजिए. Great job breaking the printer. Really, genius work. इसका टोन क्या होगा? You're the smartest, kindest, most wonderful boss ever. इसका टोन क्या होगा? मैं अपने बॉस को आज ये बोलने वाला हूँ. If we buy the stock now, it might double by June. इसका टोन क्या होगा? I remember the smell of rain on the asphalt in my childhood home. इसका टोन क्या होगा? Stop crying and get over it. इसका टोन क्या होगा? Your failure is a disgrace to this entire institution. इसका टोन क्या होगा? I'm sorry to hear that. That sounds tough. इसका टोन क्या होगा? It's not my fault the project failed. I did my part. इसका टोन क्या होगा? Let's look at the facts without letting emotions get in the way. Find this out as well. So then I went to the store, but I forgot my wallet. And did you see that bird? Iska tone kya hoga? Oh, my heart breaks for the poor orphan in the story. Iska tone kya hoga? This phone is a rectangular device used for communication. Guess that as well. Don't worry about the details. Just get the prototype working. Find the tone. The world is ending. We're all doomed. Iska tone kya hoga? You must listen to your elders to learn wisdom. Find the tone for this. Yeah, sure. Whatever you say. Iska tone kya hoga? I have no opinion on the matter. Iska tone kya hoga? Maybe if we protest, they will listen. Maybe. Iska tone kya hoga? You're worthless and I hate you. Iska tone kya hoga? Time heals all wounds. सही बात है. इसका टोन क्या होगा? Let me explain it slowly so your little brain understands. इसका टोन क्या होगा? I'm confident we will succeed despite the odds. इसका टोन क्या होगा? Why does it always rain when I want to go out? The universe hates me. इसका टोन क्या होगा? The temperature is 24 degrees Celsius. इसका टोन क्या होगा? इंडिया में तो बड़ा नॉर्मल लग रहा है. अच्छा लगेगा लोगों को. Let me come over and help you clean up that mess. Find out the tone. Okay. इसका टोन क्या होगा? I can't believe you would say that to me. इसका टोन क्या होगा? Then apply the ointment twice daily for the best results. Then what is the sound of one hand clapping? Then, another meeting. I'm simply thrilled. Can't wait. इसका टोन क्या होगा? You look absolutely stunning. Have you lost weight? काश मुझे कोई बोलता ये. I bet it's going to snow on Christmas. इसका क्या होगा? Those summer nights at the drive-in were the best times of my life. इसका क्या होगा? Why are you bothering me with this? इसका टोन क्या होगा? You are a cancer to the society. इसका टोन क्या होगा? I know it hurts right now. इसका टोन.
फिर I didn't break it. It was like that when I got here. What's the tone? Let's analyze the pros and cons together, shall we? And speaking of cars, I like apples, but swimming is fun too. Iska tone kya hoga? You were speaking with Avinash. I hope you liked the video, and we shall meet again. Thank you.